चलिए, भारतीय संस्कार भारतीय संस्कृति अन्यतम विशेषम विहते यतद् जीवने यहम समय से संस्कार अनुष्ठान भंति। भारतीय संस्कृति में यह विशेष स्थान है जो समय समय पर जीवन में यह समय समय पर संस्कार अनुष्ठान होता है। अतः संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूपा प्रयुज्यते। आज संस्कार शब्द का सीमित व्यंग रूप में प्रयुक्त होता है, किंतु संस्कृति रूपम कर्णमिदं भारतस्य व्यक्तित्वम रचति। किंतु संस्कृत रूप में भारत का व्यक्तित्व को रचता है। विदेश से विदेश में निवसंतो निवास करते हैं भारतीय संस्काराणाम भारतीय संस्कार के प्रति उन्मुख जिज्ञासा च। विदेश में जो निवास करते हैं भारतीय संस्कार के प्रति उन्मुख और जिज्ञासा है। पाठे अस्मिन इस पाठ में तेषाम उनमें संस्काराणाम समीच संक्षिप्त परिचय महत्तम निरूपितम। इस पाठ में संस्कार के संक्षिप्त परिचय का महत्व निरूपित किया गया है। भारतीय जीवने प्राचीन काला संस्कारा महत्व धारता है। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार महत्व धारण की है। प्राचीन संस्कृति अभिज्ञानम संस्कार जयते। प्राचीन संस्कृति में ज्ञान संस्कार से जा रहा है। अत्र ऋषि नाम कल्पयासित। यहाँ ऋषियों ने कल्पना किया था यतः जो जीवनस्य जीवन में सर्वेषु मुख्य अवसरेषु जीवन में सभी मुख्य अवसर पर वेद मंत्रों का पाठ वरिष्ठानाम आशीर्वाद होम परिवार सदस्यानाम सम्मेलन च भवेत्। करे कि यह जीवन में सभी मुख्य अवसर पर वेदों का उच्चारण वशिष्ठ अर्थात वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद परिवार के सदस्य मिल करके करते थे या मिल करके यह सम्मेलन होता था। तथा सर्व तब सभी संस्कार अनुष्ठानम संभवति। तब सभी संस्कार का अनुष्ठान होता था। एवं ही संस्कार महत्व धारते। ही संस्कार का महत्व धारण करती है। किंचित संस्कार मौलिक अर्थ परिवार रूप गुणाराधना तपिस्वरते। किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ परिमाण अर्जने गुणानिधने को विस्मरण करती है। यथा संस्कार मानव सस्य अतः संस्कार का मानव का परिमा अर्जने दोष का गुण का योगदान करता है। संस्कार प्रायः 5 विद्या संति। संस्कार के प्रायः 5 विद्या होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट। जन्म पूर्व त्रय 3 जन्म के यानी जन्म के पूर्व 3 शैशवावस्था में 6 शैक्षणिक अवस्था में 5 गिरहस्थ संस्कार में 1 और मरणोपरांत संस्कार 1 यानी टोटल मिलाकर के कुल संस्कार 16 अस्ति। कुल संस्कार 16 अस्ति। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम। जन्म के पूर्व संस्कार है गर्भधारण पोषम सीमान चेती त्रय। जन्म के पूर्व यानी आपको जन्म का पूर्व संस्कार कितने 3। अत्र गर्भ रक्षा गर्भस्थ संस्कारो रोपणम गर्भस्य प्रसन्न चेती प्रयोजनम कल्पितम अस्ति। गर्भ रक्षा गर्भस्थ संस्कारोपणम गर्भस्थ चिंता प्रसन्न मुद्रा कल्पित आस्थित। शैशव संस्कारेषु शैशवावस्था में संस्कार जात कर्म
नामकर्म नाम, निष्कर्मम, अनप्रसानम, चूड़ाकरणम, कर्ण वेदनम, कर्मस्व भक्ति। यानी शैशवावस्था में 6 होते हैं: जात कर्म, नामकरण, निष्कर्णम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकरणम और कर्ण वेदनम। शिक्षा संस्कार है अक्षर आरंभ। शिक्षा संस्कार में अक्षर का आरंभ, उपनयन, वेदारंभ, किसान समावर्तना, चिति संस्कार प्रकलिता है। शिक्षा संस्कार में अक्षर का आरंभ, उपनयन, वेदा, किसान समावर्ता संस्कार का कल्पना किया गया है। अक्षर आरंभ में अक्षर लेखना, अंक लेखना और शिशु प्रारंभते। अक्षर का आरंभ, अक्षर लेखनम, अंक का लेखन शिशु प्रारंभ करता है। उपनयन संस्कार अर्थ गुरुणा शिष्यस्य स्व गृहे नयनम भवति। उपनयन संस्कार में गुरु शिष्य के स्वयं घर पर नयन, गृह नयन में करते हैं। तत्र वहां शिष्य शिक्षा नाम पाल्य अध्ययन करोति। वहां शिष्य शिक्षा का पालन अध्ययन पूर्वक करते हैं। ते नियम ब्रह्मचर्य वर्तते समाविष्ट। उनमें समाचार ब्रह्मचर्य का समाविष्ट होता है। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथते। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु गृह, गुरु के घर में एवं शिष्य ही वेदारंभ करोति। गुरु के घर में ही शिष्य वेद का आरंभ करता था। वेदा नाम महत्व प्राचीन शिक्षा नाम उत्कृष्ट मानते। वेद के महत्व और प्राचीन शिक्षा का उत्कृष्ट मानते थे। किसान संस्कार गुरु गृह शिष्य प्रथम क्षौरकर्म भवति अस्म। किसान संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम क्षौरकर्म होता था। अत्र गोदान मुख्य कर्म, यहाँ गोदान मुख्य कर्म। अतः साहित्य संस्कृतितु अस्य नामांतरम गोदान संस्कार अपि लभ्यते। साहित्य संस्कृत ग्रंथ में इसका नामांतरण गोदान संस्कार में भी होता है। समावर्त संस्कार उद्देश्यम शिष्य गुरु गृहात गृहस्थ जीवने प्रवेश है। इसके बाद समावर्त संस्कार के बाद शिष्य का गुरु का घर में प्रवेश होता है। शिक्षा अवसने गुरु शिष्याना उपदेश है गुरु प्रेषति। इसके बाद शिक्षा के अवसर पर गुरु शिष्यों को उपदेश से प्रेषित करते हैं। उपदेशु प्रायः जीवन धर्म प्रतिपादति। उपदेश से वह जीवन में धर्म को प्रादित करता है। जैसे सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्म पर चलो, स्व अध्ययन प्राग, स्व अध्ययन करो। विवाह संस्कार पूर्व मनुष्य गृहस्थ प्रवेशति। विवाह संस्कार के पूर्व मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र मतः यत्र नाना नाना विधानि कर्मण कांडी भवति। विवाह पवित्र संस्कार है, इसमें यहाँ विभिन्न प्रकार के कर्म कांड होता है। तेसु वांगदानम, उनमें वांगदान, मंड निर्पाणम, मड़वा निर्माण, वधु गृह, वधु को घर में, वर पक्षाणाम स्वागतम, वर पक्षों का स्वागतम, वर वधु प्रस्थम निरीक्षण, वर वधु का निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण, लाजालोम, सप्तपदी, सिंदूरदान और इत्यादि इत्यादि संस्कार आपको विवाह संस्कार में होता है। कौन संस्कार में? विवाह संस्कार में। सर्वाध सामान्य रूपे संस्कार प्राय आयोजन भवति। सभी समान रूप से विवाह संस्कार को आयोजन होता है। तदा अंतरम, इसी अंतर में गर्भाधाराए संस्कार पुनर्वर्तते जीवन चक्र भ्रमति। यही गर्भाधान के बाद संस्कार का पूर्ण चक्र में जीवन चक्र प्रारंभ होता है। मरणो तद्रा नंतेष्टि संस्कार अनुष्ठन्ति। मरणों के उपरांत, यानी मरणों के उपरांत अंत्येष्टि संस्कार होता है। एवं भारतीय जीवनस्य दर्शन महत्वपूर्ण अध्वान संस्कार इति। भारतीय जीवन का दर्शन का महत्वपूर्ण संस्कार होता है। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। शैशवा संस्कार, शैशवावस्था के संस्कार कितने होते हैं? पहला 6, 5, 1, 3। तो हम बताए हैं कि शैशवावस्था में यानी आपका 6 संस्कार, तो आपका सही जवाब होगा 6। पुष्पन
संस्कार कब होता है? मरणोपरांत, जन्मोपरांत, जन्म के पहले और गृहस्थ आश्रम में। तो आपको सही होगा, आपको जन्म के पहले आपको पुष्पन संस्कार, यानी महिला गर्भाधान करती है तो उस समय आपको पुष्पन संस्कार। प्राचीन काल में शिशु को क्या कहा जाता था? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14, 18, 19, 21 में पूछा है। प्राचीन काल में शिशु को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी, विद्यार्थी, वटुक, छात्र। तो इसका प्राचीन काल में विद्यार्थी को ब्रह्मचारी कहा जाता था, क्योंकि प्राचीन काल में परीक्षार्थी गुरु के घर में ही रह करके और शिक्षा का अध्ययन किया करते थे, इसीलिए शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। वांगदान किस संस्कार में होता है? पहला उपनयन में, विवाह में, पुष्पन में, निष्कर्णा। तो वांगदानम होता है विवाह संस्कार में। विवाह संस्कार में जैसे कन्यादानम, लाजलोहम। भारतीय संस्कृति का द्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार, धर्म, जाति, संप्रदाय। यानी इसमें भारतीय संस्कृति का संस्कार होगा सही जवाब। सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? देखिए कितना इंपॉर्टेंस है, आपको 16, 18, 21 में भी पूछा है। शैक्षणिक में, विवाह में, उपनयन और जन्म पूर्व। तो इसका सही जवाब होगा विवाह। विवाह में सप्तफेरा होता है भाई, सतफेरी लगता है। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार? देखिए ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 15, 20, 21, 22 में। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार? 12, 14, 16, 11। तो आपको कुल जो संस्कार होता है, कुल जो संस्कार होता है, याद रखिएगा, कुल 16 संस्कार है। कुल संस्कार 16 होते हैं, याद रखिएगा। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? विवाह, किसांत, अक्षरा, अंत्येष्टि। तो इसका याद रखिएगा, आपको किसांत का गोदान होता है। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से, वैरभावना से, अशांति से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका संस्कार से चरित्र का निर्माण होता है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, देखो ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद, जन्म के पहले, शिक्षा प्राप्त करने के समय, विवाह के पहले। तो आपको अंत्येष्टि संस्कार होता है मरने के बाद। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? शैक्षणिक में, शैशव संस्कार, विवाह संस्कार, जन्म पूर्व। तो आपको पानी ग्रहण संस्कार होता है आपको विवाह संस्कार में। देखिएगा कहीं कहीं यह संस्कार पंडित जी करवाते हैं, कहीं कहीं छोड़ देते हैं, गप्पा मार देते हैं। साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नाम अंतरम क्या है? उपनयन, समावर्तनम, विदारंभ, गोदान है। तो इसका याद रखिएगा विदारंभ। साहित्य ग्रंथ में किसान विदारंभ। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? उपनयन, समावर्तनम, अक्षरराम, विदारंभ। इसका सही जवाब होगा समावर्तनम। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं होता है? गोदान, वाग्दानम, सिंदूरदानम और कन्यादान। तो इसका सही जवाब होगा गोदान संस्कार आपको विवाह में नहीं होता है। वाग्दानम, सिंदूरदान, कन्यादान सब होता है। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? धर्मों से, संस्कारों से, कर्मों से, धन से। तो प्राचीन संस्कृति का ज्ञान आपको संस्कारों से होता है। सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? जन्म के पूर्व का संस्कार, शैशवा संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा जन्म के पूर्व का संस्कार आपको सीमांतोन्नयन। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 16 में, 17, 18, 20 और आगे भी 24 में भी पूछेगा ये। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? जन्म के पहले कितने संस्कार होते हैं? तो 6 गो, 5 गो, 1 गो, 3 गो। तो आपको सही जवाब जन्म पूर्व संस्कार है। यानी जन्म के पूर्व संस्कार होता है आपका 3। तो इसका सही जवाब 3 होगा। यानी कुल संस्कार अगर पूछा जाए तो कुल संस्कार आपको 16 होता है। परीक्षार्थी और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लाइव क्लास नहीं आए हैं। हम इस टेक्निकल प्रॉब्लम जो हो रहा है इसको बहुत जल्द ही हम सुधार लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा
और घंटी भी तनी सुन बजा दीजिएगा भाई। फिर पुनः कल से हम फिर लाइव क्लास के साथ जुड़ेंगे। थैंक यू।